आज बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पुरस्कार की। 2025 में जो इम्पोर्टेंट पुरस्कार है उनकी बात करेंगे और हर पेपर में यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये दो कैटेगरी है, एक है बाल साहित्य पुरस्कार, एक है युवा साहित्य पुरस्कार। तो पहले जो बाल साहित्य पुरस्कार है 24 भाषाओं में दिया जाता है भारत में, और आपका युवा साहित्य पुरस्कार 23 भाषाओं में दिया जाता है। तो इस बार हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 मिला है सुशील शुक्ल को। किसे मिला है? सुशील शुक्ल को। और ये मिला है, इनकी एक वो थी लघु कथा, उसका नाम है 1/12, इसके लिए मिला है सुशील शुक्ल को। और युवा पुरस्कार मतलब साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला है पार्वती तिर्की। पार्वती तिर्की किसके लिए मिला है? इनकी कविता का एक संग्रह है फिर उगना, उसके लिए मिला है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं क्या, आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 याद करेंगे, 2023 याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी चल रहा है 2026-25 वाला आएगा, फिर उसे याद करेंगे, ठीक है। तो हिंदी भाषा का जो मिला है, ये मिला है गगन गिल को। इनकी कविताओं का संग्रह था मैं जब तक आई बहार। मैथिली भाषा का महेंद्र मल्लंगिया। अंग्रेजी भाषा का स्टूडेंट किरे, याद करने की जरूरत नहीं है, आप हिंदी भाषा का याद करिए, बस हो गया। फिर आएगा बुकर पुरस्कार। अब बुकर पुरस्कार में ध्यान देने वाली बात है, एक है मेन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और एक है केवल बुकर पुरस्कार लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक एक वर्ड पकड़ना। मेन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 की विजेता हैं बानू मुश्ताक, ये भारत के बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट। इनके द्वारा जो लिखा गया वो है कन्नड़ कहानी संग्रह, कन्नड़ भाषा में लिखती हैं, और उसका नाम है हार्ट लैम्प। बानू मुश्ताक ने कौन सा लिखा है? हार्ट लैम्प। इसका ट्रांसलेशन किसने किया? दीपा भस्ती। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक ये दिया हुआ तथ्य, पहली कन्नड़ कृति है जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुनी गई। मतलब कन्नड़ भाषा की पहली ऐसी वो है लिखा हुआ जो आपका बुकर पुरस्कार के लिए चुनी गई। एंड सेकेंड है आपका बुकर पुरस्कार 2025, वो देखो वो था मेन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, एक खाली बुकर पुरस्कार है, ठीक है। नाम एक एक वर्ड का ध्यान देना। बुकर पुरस्कार विजेता कौन है? डेविड सजले भी बोल सकते हैं, सजले भी बोल सकते हैं। ये आपके ब्रिटिश लेखक है। इन्हें किस चीज़ के लिए मिला? इनकी कृति है, उनको बोलते हैं फ्लैश, मतलब जो उन्हें लिखा उसका नाम क्या है? फ्लैश नाम से हुई पब्लिश। और यह पुरस्कार जीतने वाले पहले हंगरियन ब्रिटिश हैं, ठीक है, होंगे हंगरी के और रहते कहाँ होंगे? ब्रिटेन। देन नेक्स्ट है सरस्वती सम्मान। इसका कौन सा वाला है ये भी आता है, जैसे 34वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार है, ठीक है, ये भी याद करने की जरूरत है। 2024 में मिला। विजेता कौन है? महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास। इनने क्या लिखा था? इन्हें लिखा था स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, संस्कृत की बुक है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। नेक्स्ट है आपका व्यास पुरस्कार। व्यास पुरस्कार 2024 में 34वां व्यास पुरस्कार दिया गया। ये मिला किसे? ये मिला है, विजेता है इनकी सूर्यबाला, हिंदी लेखिका है। इनने क्या लिखा? कौन देश को वासी, किस देश के वासी हो हम। और इनकी जो पूरा संग्रह उसका नाम है वेणु की डायरी से कौन देश के वासी। व्यास पुरस्कार 34वें नंबर का, विजेता सूर्यबाला। ज्ञानपीठ पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस बार जो मिला है वो मिला है विनोद कुमार शुक्ल को, 2024 का है, 59 है, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है। किसे मिला है? विनोद कुमार शुक्ल। यह सम्मान पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले लिखे गए, मतलब छत्तीसगढ़ में पहले ऐसे इंसान हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अब इस ज्ञानपीठ का 2023 में जो मिला है 58, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आया हुआ भी है और आ भी सकता है। ये मिला है गुलजार को, उर्दू के शायर लेखक है जो भी है। और ये मिला है जगत गुरु राम भद्राचार्य, संस्कृत के, इनको आप जानते होंगे, बहुत फेमस पर्सनैलिटी है और सारी वेद पुराण कंठस्थ हैं, ठीक है। फिर आएगा प्रिंतजकल पुरस्कार, ठीक है, ये मिला है लियू जियाकून, चाइना की है लियू जियाकून। अन्य जो पुरस्कार है उसमें हम सारे ना पढ़ के इंपॉर्टेंट मार्क करे हुए मैंने वही पढ़ेंगे। जैसे है वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2025, ये मिला श्री रविशंकर को, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 21 शिक्षकों को मिला है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है।
कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 कितने लोगों को मिला? 21 लोगों को मिला। ठीक है, फिर है ब्रिटेन पेन ट्रांसलेट पुरस्कार, ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट पुरस्कार गीतांजलि श्री, इन्होंने लिखा है वन एलिफेंट विथ हेयर, कि अंग्रेजी अनुवाद के लिए इन्हें दिया गया ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट पुरस्कार गीतांजलि श्री। नेक्स्ट है ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार पुस्तक पुरस्कार 2025, ये मिला है सुनील अमृत को। नेक्स्ट ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025, संस्करण था 64th, और ये मिला है प्रेमचंद पुखराम बम, ये कहाँ के हैं? मणिपुर के। कहाँ के? मणिपुर के। इसके बाद वाला छोड़ देते हैं, आपको पढ़ना है पढ़िए, जो इम्पोर्टेंट उसे पढ़ते हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में अल्पसंख्यक उत्थान के लिए डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड मोदी जी को मिला है। 12वां हिंदी सम्मान 12वें नंबर का हिंदी सम्मान किसे मिला है? डॉक्टर उषा ठाकुर को मिला है। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025, पेन वाला एक और था, वो था ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट पुरस्कार, ये है पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 लीला अबुलेला। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024, डेट ध्यान देना, कोई 25 का है कोई 24 का है, ये मिला अरुंधति राय। 24 का वैसे पढ़ना नहीं बेटे, इंपॉर्टेंट क्या है, ये इंडिया को मिला है। ठीक है, क्या नाम उनका? अरुंधति राय। कन्नड़ कवयित्री ममता जी सागर को विश्व लेखन संगठन द्वारा साहित्य में उनके योगदान के लिए विश्व साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया। विश्व साहित्य पुरस्कार किसे मिला है? ममता जी सागर। एंड लास्ट है साहित्य अकेडमी फेलोशिप अवार्ड किसे मिला है? रस्किन बॉन्ड को। किसको मिला है? रस्किन बॉन्ड को। अब इसको एक बार आप आराम से वीडियो को देख के रिवाइज भी कर सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोनों पेजों की समरी आपको दिखाई जा रही है। तो इसको 2-3 बार अगर देखेंगे, एक बार स्लो नॉर्मल स्पीड में, देन फिर आप 2x में भी 2 बार देखेंगे तो आपको याद भी हो सकता है, और इसको लिख भी सकते हैं आप। थैंक यू।